नाक मल दी तुम्हारी औलाद ने। अगर बेची ना होती ना तो मोबाइल चूल्हे में झोंक देता। बाबर साहब तो अपनी सारी हदें क्रॉस करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा है जिक्रिया को बूट पॉलिश करने के लिए। लेकिन बाबा, अब इस बात पे एतराज बनता है। तो जिक्रिया, ठीक है जी। रख बूट, हाथ धो, बोरिया बिस्तर समेट और चल यहां से। ओ चल यहां से, जा। लेकिन क्यों? बेची छोड़कर गई हैं, रहने दे गरीब को। ये मेरा घर, यहां मेरा हुक्म चलता है। लेकिन बाबा बेजी, वो मेरी माँ है और मेरी माँ तुम सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझती है मुझे। जब जिक्रिया गांव में जाएगा ना तो मेरी माँ समझ जाएगी मैंने इसे क्यों भेजा है। आज दोपहर बेजी का फोन आया था। वो बहुत खुश थी कि जिक्रिया आपके पास है, बेफिक्र थी। आप दोबारा उन्हें फिक्रमंद क्यों करना चाहते हैं? लेकिन मैं खुद को फिक्रों से दूर रखना चाहता हूं। ये कहीं जा रहा है क्या? हाँ, इसे बस अड्डे पे छोड़ा, टिकट भी लेके दे देना और 150 रुपए इसकी जेब में भी डाल देना। पर पापा ये मुनासिब नहीं होगा। तो थोड़े से और डाल देना। पापा मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, इस तरह जिक्रिया का जाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं इसे खुद अड्डे पे छोड़ आता हूँ। वैसे भी मेरी बात बात पर सबको एतराज़ होता है। अच्छा है मेरे जाने के बाद कुछ देर अपनी मर्जी से रहना घर में, अपनी मर्जी के काम करना। बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि आपका घर है, आप इस घर के मालिक हैं और यहाँ सिर्फ आप ही का हुक्म चलता है। तो फिर इसके जाने पर सबको एतराज़ क्यों? बाबा मैं तो इसलिए कह रहा था कि जिक्रिया को बेची खुद यहाँ लेकर आई थी। अगर ये इस तरह वापस चले जाएगा तो वो सोचेंगी शायद ये हम पर बोझ बन गया था। वो ठीक सोचे। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ इसे मत भेजें। अपने काम से काम रखता है, किसी को कुछ नहीं कहता। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बेची की खातिर।
जाओ, अपना सामान अंदर जाके रखो। वैसे अम्मी, आप बाबा को किसी अच्छे से बुजुर्ग से दम क्यों नहीं करवाती? वैसे अम्मी, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है। आजकल वैसे भी टीवी पे इतने इश्तिहार चलते हैं, संग दिल महबूब आपके कदमों में। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा आमिल ढूंढ के ना पापा पे तवीज करवा देते। पता नहीं अम्मी, आप किस मिट्टी की बनी हुई है, कैसे उनका हर हुक्म मान लेती है। बोर नहीं होती आप? बेटा, हमारे यहाँ बोर होने का कहाँ रिवाज है। वैसे अम्मी, आपकी अम्मी अब्बा को ख्याल नहीं आया कि सालिम से आपकी शादी कर दी? तौबा था मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते। क्यों गुनाहगार होती हो? तुम्हारे अब्बा हैं वो। आपके तो शौहर है ना। जब मेरी शादी हुई थी सब जानते थे कि ये मिजाज के सख्त हैं। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा को मुझ पे बड़ा मान था कि ये संभाल लेगी। जब रुखसती हो रही थी तो बहिश्ती माँ ने कान में कहा, लड़ाई झगड़ा करके घर ना आना, रास्ते में 3 नहरें पड़ती हैं। बस होंठों को ताले लगा के ससुराल संभाल लिया। और फिर तुम्हारी बेजी इतनी अच्छी है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, हमेशा कहा करती हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। शरअ के लिहाज से माँ बाप का घर भी उसके लिए पराया होता है। शौहर का घर भी जब औलाद जवान हो जाती है तो उसका नहीं रहता। हम औरतों का कोई घर नहीं होता। हम बेज़ुबान होती हैं। जब हम बेज़ुबान हैं तो फिर क्या बात करनी। अम्मी, वैसे वो नहरें ज़्यादा अच्छी थी। क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी, वैसे अब वक्त बदल चुका है। दुआ करो फितरत बदल जाए। अभी दुआ करो। रिटायर हुआ हूं मैं, जिंदा हूं मैं बेगम। आराम से जाएं, कुछ नहीं कहते, आराम से जाएं। जिब्रान, बेटा खुदा का खौफ करो, इसको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? अभी मैंने कब खड़ा किया? इधर आ। उधर क्यों खड़ा? इधर आ ना, बैठ इधर। अरे इधर क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर कुर्सी पे बैठ। बैठ जाओ। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है जी, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ नहीं बैठते, इजाज़त नहीं होती ना उनको। सुना तुमने? ये हमें बड़े लोग कह रहे हैं। मोहम्मद ज़िक्रिया, ये गांव नहीं, ये शहर है। यहाँ पे सब इंसान बराबर होते हैं, समझे? ताया जी भी तो शहर में ही रहते हैं। हाँ, वो शहर में रहते हैं, लेकिन ताया जी के अंदर अभी भी एक गांव है। वो क्या है ना कि उनके अंदर के गांव और बाहर की शहर की अभी तक सुलह नहीं हो सकी। जिस दिन सुलह होगी ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, समझे? सब समझ गए। देखिए, मेरे ऑफिस में आज तक ना कोई इस तरह मुझसे मिलने आया है और ना ही मुझे ये सब बातें पसंद हैं। ये कोई नहीं है, मेरा कजन है वहाब। और हाँ,
आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, इसलिए नहीं कि आपकी कॉल मुझे अटेंड करनी है, इसलिए कि आपकी कॉल्स मुझे अब इग्नोर करनी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, वरना आपकी अना को शदीद किस्म की ठेस पहुंच सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों और कैसे भूल गई अपना सब। नहीं याद आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे घर ही है ना, किसी दिन आकर देख लूंगी। और वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अंधे हो गए? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि दरवाजा खुल रहा है? अरे जिब्रान, तुम किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे कॉल कर लेते। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा खाला जान। कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? नताली कहाँ है? नताली हमारी यूनिवर्सिटी में। क्या बात है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दें। फ़ोन करूं मैं उसे? लेकिन क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिब्रान, आई डोंट लाइक दिस टोन। खाला प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी नताली से बात करवाइए प्लीज़। नंबर बिजी जा रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा मिला लेते हैं। फोन बिजी जा रहा है बार बार। जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है। मैंने आपसे कहा ना खाला, जब तक मेरी नताली से बात नहीं होती ना मैं कहीं जाऊंगा और ना आप कहीं जाएंगी। क्या हुआ? मामा की कॉल। मामा ने कभी इस वक्त फोन नहीं किया। उस जिब्रान के बच्चे ने कुछ कहा होगा मामा को। तो फेस इट यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। देखो उसने हम दोनों को एक साथ में देखा है, इस बात को तुम झुठला तो सकती नहीं हो। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, किसी तरह उस बेकार घर से मेरी जान छूट जाए। चलो जाओ चलो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो फोन अटेंड नहीं करेगी। क्लास में वो फ़ोन कैसे अटेंड कर सकती है? मेरा फ़ोन हो वो अटेंड ना करे? दैट्स इम्पॉसिबल। अगर माँ बच्चों पे अंधा एतबार नहीं करेगी तो उसे माँ कैसे कहेंगे? जिब्रान, अगर तुम नताली को छोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ कोई घटिया इल्ज़ाम लगाकर ना छोड़ना। इसे आ गई ना कॉल उसकी। वो मेरी बेटी, हो ही नहीं सकता था कि वो कॉल बैक ना करती। हेलो नताली। जी मामा, आप फ़ोन कर रही थी? हाँ बेटा, एक्चुअली मुझे। कहाँ हो तुम नताली? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? मैंने भी यही सोचा था कि मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। शायद ये हक तो तुमने अपनी माँ को भी नहीं दिया। शट अप। तुम जैसे छोटे लोग ऐसी छोटी बात ही कर सकते हैं। जरा सा मुझे किसी के साथ देख क्या लिया? तुम तो मेरे घर ही पहुंचकर शिकायत ले गए। किसके साथ देख लिया उसने? हेलो नताली।
किसके साथ देखा तुमने? बहरहाल वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, मैं चलता हूँ। कहता था ना मैं कि आपकी बेजा आजादी एक दिन जरूर रंग लाएगी। देख लिया? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे कभी यकीन नहीं आएगा। मिताली मेरी बेटी है, उसने कभी आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। आती है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन कोई इस तरह से मेरी बेटियों पर इल्जाम तराशी करे, that's something I cannot tolerate। मैं जानता था कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी जब मैंने उसे किसी गैर के साथ देखा होगा। हाउ डेयर यू! जिक्रिया, ये शहर है तेरे गांव से बहुत मुख्तलिफ। यहाँ के लोग बहुत सियाने होते हैं, जो नजर आते हैं वो नहीं होते। तू बहुत सादा है। ये बता, कभी पुलिस की ट्रेनिंग देखी? बहुत सख्त होती है बेटा। ये जो मैं तुझसे घर के काम करवाता हूं ना, ये समझ तेरी ट्रेनिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। रुक, इधर आओ। ये सालेकुम क्या होता है? सालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहो। अस्सलाम वालेकुम। जी वही कहा था, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिब्रान भाई के लिए पानी लेके आता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए कहा है? सिकरिया, तुम मेरे कजन हो, मेरे भाई जैसे हो। तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो जो मेरी खिदमत करते फिरो। यही तो हमारी कम अकली है बेटा। पानी पिलाने जैसा नेक काम भी हमने मुलाजमों के सपोर्ट कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये इबादत तो मैं खुद भी कर सकता हूं। और जिक्रिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना ही मेरी मोटरसाइकिल साफ करने की, ना ही मेरे जूते साफ करने की। और अगर मैंने पानी पीना होगा, मैं तुम्हें खुद आवाज देके कहूंगा, तब पिला देना। ताया जी कहते हैं ये मेरी ट्रेनिंग है। अगर ताया जी कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग है तो ठीक है, फिर करते रहो यही ट्रेनिंग। अम्मी का वो कमरे में जोहर की नमाज पढ़ने गई है और इंशाअल्लाह असर पढ़ के उठेगी। दिमाग खराब करते हैं। देख बेटा, जब मैं पुलिस में मुलाजिम था ना, 4-4, 5-5 सरकारी मुलाजिम मेरे घर में आकर काम किया करते थे। ताया जी वो सरकारी काम छोड़कर आपके काम करते थे। जाओ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। अम्मी, अगर आप अपने किसी दोस्त की सच्चे दिल से इज्जत करते हो, मगर वो आपके जज्बे की शिद्दत को ना समझ सके, तो
क्या करना चाहिए? दो ही बातें हो सकती हैं, या जज्बा सादिक नहीं, या दोस्त समझना नहीं चाहता। ऐसा भी मुमकिन है कि उसके दिल में कोई और हो। और अगर ऐसा हो तो? मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती बेटा। कोई सूरत निकल सकती है। ये तो तुम अपने आप से पूछो। क्या ऐसे दिल में तुम रह पाओगे जहां कोई और बसता हो? अगर ऐसा अनजाने में हो जाए तो फिर तो मजबूरी है। अगर जानबूझकर किया जाए तो दूसरे के साथ जुल्म है। भाईजान, ईंट और मिट्टी के साथ साथ मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है, वरना घरों की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। अम्मी, आप नताली के लिए खाला को मना कर दें। तुम्हारी नाअक्वत अंदेश मां ने जब ये रिश्ता तय किया था, मैंने उस वक्त कहा था या नहीं कि ये रिश्ता परवान चढ़ने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त तुम्हारी मां के दिमाग पर अपनी बहन की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन ये रिश्ता अम्मी या खाला की मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि खालू की ख्वाहिश पे हुआ था। इसलिए आप अम्मी को कसूरवार मत समझिए। क्यों ना समझू कसूरवार? क्यों ना समझू? ये मना भी कर सकती थी। अब होगी रुसवाई, अब होगी जरखसाई। मेहर बेगम, इससे पहले कि ये बात आम हो, लोग इस रिश्ते के टूटने की वजह हमसे पूछें कि ये बचपन का रिश्ता कैसे टूटा, इसका कोई माकूल जवाब सोच लो, तलाश कर लो। पापा, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि कोई खामखा सवाल करे, और मेरे ख्याल से शायद ही किसी को याद होगा कि जबरान और नताली की मंगनी हुई थी। बेटा, लोगों के पास जख्म पर मरहम रखने का वक्त नहीं है, लेकिन जख्म को रेतने का वक्त ही वक्त है। कह दो अपने बेटे से, किसी पर बहतान लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने घर में देखे। पूर्वा के बारे में जो हुआ वो याद नहीं है तुम्हें? ठीक कहा है बाबा ने, मरहम रखने के लिए वक्त नहीं है, मगर जख्म कुरेदने के लिए वक्त ही वक्त है। हेलो। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। नूर बात कर रही हूँ। हाँ बोलो नूर। मेरे पास वक्त होता तो मैं खुद चली आती, ड्राइवर भेज दिया मैंने।
अब बराए मेहरबानी आ जाइएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है आपसे। किसका फोन है? नूर का। अच्छा, आज उसे हम गरीबों का ख्याल कैसे आ गया? हुआ क्या है? कोई बड़ी रकम हार गए हो क्या? इस खेल में तो बाबर नियाज अपने आप को ही हार गया यार। जफर बेटा, बाबर गाड़ी लेकर निकल गया है। मैंने बहुत रोका लेकिन तो कोई बात नहीं बाबा, वो कोई बच्चा थोड़ी है। नहीं बेटा, वो ऐसी हालत में नहीं है, उसे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। तुम पढ़े क्यों नहीं? अब्बा जी होते तो शायद पड़ जाता जी। अब बेजी बताती है बहुत शौक था उनको। ये जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, इनका दिल बहुत कमजोर होता है, खुद से कम तर को देखकर हसास हो जाती है, तरस आ जाता है बेचारियों को। भाभी प्लीज, क्या आप पूर्वा को यहाँ बुला सकती हैं मेरे लिए?